तीर्थ बनना हो तो व्यर्थ और अनर्थ से मुक्त होना ही होगा। बिना व्यर्थ और अनर्थ से मुक्त हुए न सार्थकता जीवन में आ सकती है, न तीर्थ बनने की संभावनाएं प्रकट हो सकती हैं। कल अपने घर में, अपने दिनचर्या में बाहर के स्तर पर जो व्यर्थताएं होती है उसकी चर्चा करी थी। वैसे आहार के विषय में गुटखा खाना ये अनर्थ है, नॉनवेज खाना ये अनर्थ है, स्पाइसी खाना ये अनर्थ है, जिसके कारण से शरीर का पोषण न हो, स्वास्थ्य का रक्षण न हो, शक्ति का जागरण न हो, ऐसा आहार ग्रहण करना यह न केवल व्यर्थ है अपितु अनर्थ है। अनर्थ की चर्चा चल रही है आज। आवश्यकता से अधिक करना यह व्यर्थ है, और जिसके कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, समस्याएं जन्म जाए, उपद्रव हो जाए, परेशानियां हो जाए, उसको कहते हैं अनर्थ। अनर्थ है ना संकट। अपनी एनर्जी, अपनी सोच, अपना समय संकट को निर्माण करने में जब लगाते हैं तो उसको कहते हैं अनर्थकारी क्रिया, अनर्थ दंड। जिसके कारण से अनर्थ होता हो, जिसके कारण से अनिष्ट होता हो, ऐसा आहार ग्रहण करना, ऐसा व्यवहार करना, इसको कहते हैं अनर्थ से मुक्त होना। जैसे कोरोना कोविड के इस माहौल में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करना यह अनर्थ है, मास्क नहीं पहनना यह अनर्थ है। इसमें केवल स्वयं का ही नहीं तो दूसरों की भी हानि है। एक छोटा सा नियम न समझने के कारण से, एक छोटे से सूत्र की परिपालना न होने के कारण से, यो देखा जाए तो कोरोना कोविड की ये श्रृंखला किसी दवा से ब्रेक नहीं हो सकती है, लेकिन यदि इसकी मर्यादा का पालन किया जाए तो ये श्रृंखला टूट सकती है। लेकिन इस मर्यादा का उल्लंघन करने और कराने में सीता मर्यादा में रहना चाहती थी, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना चाहती थी। सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आना नहीं चाहती थी, लेकिन उस बाहर आने के लिए उसको मोटिवेट करना है, उसको प्रेरित करना है, उसको बाहर आने के लिए मजबूर करना है। ऐसा जो काम करते हैं उनको रावण कहते हैं। तो जब मर्यादा का उल्लंघन कराने की प्रवृत्तियां कोई करता है, करवाता है, तो न केवल स्वयं के लिए समस्या खड़ी करता है, न केवल स्वयं के लिए बीमारी की सौगात लेता है, अपितु तो कई लोगों को भी बीमार कर देता है। रावण ने सीता को मर्यादा के बाहर लाया तो केवल रावण का ही नुकसान नहीं हुआ ना, पूरी लंका, उसके प्रिय पुत्र, उसके प्रिय बंधु, युद्ध का आमंत्रण, एक भयंकर युद्ध का आमंत्रण। और उस परिस्थिति में ध्यान में रखना, इस कहानी को, स्टोरी को, इस प्रसंग को किसी के मोटिवेट करने के कारण से, किसी से उत्तेजित करने के कारण से, किसी से प्रेरित होने के कारण से यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर लेता है तो परिणाम कहां तक पहुंचते देखिए आप। लंका को तो परिणाम झेलने पड़े, रावण को परिणाम झेलने पड़े, लेकिन जिसकी भावना शुद्ध थी, जिसकी भावना पवित्र थी, जिसकी भावना में कोई दोष नहीं था, निर्दोष था चरित्र जिसका,
उस सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर जाने का परिणाम न केवल लंका के अशोक वन में रहने के रूप में झेलना पड़ा, अपितु अयोध्या में पहुंचने के बाद भी एक धोबी के बोलने के कारण से राम सीता को विजनवास में भेज देते हैं। और उसके मूल में कोई कारण है तो वही कारण है कि सीता ने लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख दिया था। इसलिए परमात्मा फरमाते कि ये अनर्थ है जिसके कारण से समस्याओं का जन्म स्वयं के लिए होता हूं, दूसरे के लिए होता हूं, विश्व के लिए होता हूं। ऐसा जब भी आप करोगे तो अनर्थकारी बनोगे और अनर्थकारी बनकर के ना आप स्वस्थ हो सकते, ना समृद्ध हो सकते हैं, ना तीर्थ बन सकते हैं। इसलिए तीर्थ बनने की यात्रा पर चलते समय अपनी भावना, अपनी श्रद्धा को यदि एक साकार तीर्थ का रूप देना है, यदि जीवंत तीर्थ का रूप देना है, यदि आपने जिंदगी को तीर्थ बनाना है, यदि अपने तन को, अपने मन को, अपनी भाषा को तीर्थ बनाना है, तो अपने शरीर से कोई व्यर्थ की क्रिया न हो, अपने जुबान से कोई व्यर्थ का शब्द न बोला जाए जिसका कोई प्रयोजन सिद्ध न होता हो। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाए जिससे अपने ध्येय की पूर्ति, लक्ष्य की पूर्ति, उद्देश्य की पूर्ति न होती हो। ऐसी भाषा प्रयोग करना, ऐसे वचन बोलना यह व्यर्थ है और जिसके कारण से समस्याओं का निर्माण हो जाए, झगड़ा हो जाए, वैर हो जाए, बात उलझ जाए, अपने ही अपने दुश्मन हो जाए, दोस्त ही दुश्मन हो जाए, ऐसी कोई भाषा बोलता है तो उसको अनर्थकारी भाषा बोलते हैं। दो प्रकार की भाषा पहले है ना, व्यर्थ भाषा और अनर्थ भाषा, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, फालतू की बकबक 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 करते रहना, टाइम पास करते रहना। और अब तो टाइम पास का मामला इतना बर्बादी की ओर पहुंच गया है कि स्मार्टफोन क्या आ गया और उसमें व्हाट्सएप का सुविधा क्या आ गई, पता नहीं लोग कितने फालतू के व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते ही रहते हैं। ना अपना समय बर्बाद करते, दूसरे का भी समय बर्बाद करते हैं। ऐसे खेल खेलना कि जिसके कारण से अंदर में हिंसा की भावना निर्माण हो जाए, जिसके कारण से अंदर में वायलेंस शुरू हो जाए, ये सारे खेल भी अनर्थकारी हैं। जो स्वस्थ कर दे वो खेल ठीक है, लेकिन जिसके कारण से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम का जन्म हो जाए, ये खेल हमसे अधिक आप जानते हो, हमारा तो कोई पाला नहीं पड़ता है, हम तो केवल पेपर में पढ़ते हैं। चाहे पबजी हो और पबजी को बैन लगाए तो दूसरा कोई पबजी का सब्जी आ जाएगा। सवाल केवल इतना है कि अपनी एनर्जी, अपना सोच, अपना टाइम व्यर्थ करना है या उसे समस्याओं को जन्म देना है, या अपने समय को सार्थक करना है। यूजफुल, यूजलेस नहीं बोलना, केवल यूजफुल, सार्थक। सोच, चिंतन, विचार, चेक करिए स्वयं को। लोग ध्यान साधना में जुड़ना चाहते हैं, लोग ध्यान करना चाहते हैं, और ध्यान का तो अब मार्केट खड़ा हो गया है। लेकिन उस सारी ध्यान की प्रक्रिया के समय में जो उसके जनरल लॉज है, कॉमन नियम है, कॉमन सेंस की बातें हैं, जब तक आपके विचार
व्यर्थ से मुक्त नहीं होते, अनर्थ से मुक्त नहीं होते, तब तक आप ध्यान कैसे कर पाओगे? इसलिए मैं देखता हूं कई लंबे लंबी ध्यान साधना करने वाले साधकों को, वो घंटे घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 1-1 महीना, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने ध्यान में बैठ जाते हैं। लेकिन जब एक्टिव होते हैं, जब बोलने लग जाते हैं, जब सोचने लग जाते हैं, तो वही व्यर्थ की और अनर्थ की बातें करते रहते हैं, उसी कचरे में वापस नहाते हैं। तो भगवान तो पहले ही फरमाते हैं, आरत टाली ध्यान धरे। तिलक ऋषि जी महाराज साहब ने नमस्कार महामंत्र की आराधना की पूर्व शर्त के रूप में एक सूत्र दिया है कि आर्त ध्यान को टाल दे। जो प्रॉब्लम करता है इसे सोच को पहले टाल और फिर धर्म ध्यान में लग गए। आप लोग धर्म क्रिया करते हो, लेकिन आर्त ध्यान और रोध ध्यान से मुक्त हो पाते हो क्या? व्यर्थ और अनर्थ से मुक्त होना यानी आर्त ध्यान और रोध ध्यान से मुक्त होना है। एक चेक करिए स्वयं को कि अपने कितने फालतू के विचार चलते हैं। बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, तंदुलमत्स्य, लवण समुद्र में रहने वाले मगरमच्छ की आंख पर रहता है। उसका शरीर कितना है? चावल के दाने जितना, वेरी स्मॉल। लेकिन जगह ऐसी पकड़ी उसने कि मगरमच्छ की आंख पर वो है। अब मगरमच्छ मुंह खोलता है और मगरमच्छ मुंह खोलने के साथ पानी अंदर लेता है। पानी के साथ बहुत सारी मछलियां, छोटी बड़ी मछलियां अंदर आती हैं। वापस मगरमच्छ पानी बाहर फेंकता है। बड़ी बड़ी मछलियां अंदर रह जाती है और छोटी छोटी मछलियां बाहर निकल जाती हैं। और आंख पर बैठा हुआ तंदुलमत्स्य इसको केवल देखता नहीं है तो सोचने लग जाता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। उसका कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व हो गया। जैसे आप मूवी देखते समय उस मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हो। आप वहां केवल दर्शक नहीं रहते हैं, केवल वाच नहीं करते हैं, तो मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हो। और ये मूवी में इन्वॉल्व होना यानी अपना कैरेक्टर तंदुलमत्स्य का बनाना है। वो तंदुलमत्स्य उस मगरमच्छ के मुंह से निकलते हुए छोटी छोटी मछलियों को देख करके अपने मन में एक सोच लाता है, कैसा मूर्ख है मगरमच्छ है, इतनी सारी मछलियां इसके पास आई और इन्होंने छोड़ दिया इसको। मैं इसकी जगह पर होता तो एक भी मछली को बाहर नहीं जाने देता। और ये उसके आर्त रौद्र परिणाम, उसका कोई नुकसान नहीं लेकिन उसको दुख हो रहा है। ये आर्त रौद्र के परिणाम के कारण से बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी जीव की हत्या करे, बिना झूठ बोले, बिना चोरी करे, बिना वासना का खेल खेले, वो तंदुलमत्स्य सातवीं नारकी का आयुष्य बांध लेता है। इस सोच में, इस विचार विचार में, इस तंत्रा तंद्रा में, और आयुष्य कब बंधेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये जो लंबी चर्चा आपके साथ कर रहा हूं उसका वजह, उसकी वजह है, उसका प्रयोजन है, उसका हेतु है कि हम सोच से तंदुलमत्स्य नहीं बने। हमारा सोच तंदुलमत्स्य का नहीं हो, हमारा किसी को देखना तंदुलमत्स्य का देखना नहीं हो। देखना तो हो, देखोगे। कितने साधु संतों ने मना करे तो आपने कोई टीवी देखना बंद थोड़ा करना है, लेकिन टीवी देखते हुए तंदुलमत्स्य नहीं बनना।
किसी शादी में गए हो तो वह तंदुलमस्य नहीं बनना, क्रिकेट देख रहे हो तो तंदुलमस्य नहीं बनना, किसी पार्टी में गए हो तो तंदुलमस्य नहीं बनना है। और तंदुलमस्य का एक ही कैरेक्टर है कि इसकी जगह पर मैं होता तो मैं एक को भी नहीं छोड़ता। ये जो सोच है हिंसक सोच, करता नहीं है, कर सकता नहीं है, किया नहीं है, बिना किए बिना कराए करने का सामर्थ्य भी नहीं है, केवल सोच। और इस सोच में इसको अनर्थ सोच कहते हैं, और इस अनर्थ के सोच में से केवल नरक का जन्म होता है स्वयं के लिए। इसलिए सोचिए, यदि आपको तीर्थ बनना है, अपने परिवार को तीर्थ बनाना है, दो आयामों में चर्चा चलनी है, क्योंकि 2015 से नहीं कह पाऊंगा, 2015 में कह पाऊंगा। 2015 में एक उपक्रम शुरू किया था, प्रयास तीर्थेश श्री महाराज साहब के थे कि पूरे परिवार को श्रावक व्रत की दीक्षा देनी है, पूरे परिवार को परमात्मा महावीर का तीर्थ बनाना, परिवार को बनाना, फैमिली को बनाना, एक व्यक्ति को नहीं। घर के छोटे बच्चे हैं उनको भी 12 व्रत कराने। और ये जो कार्यक्रम आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं उसका भी उद्देश्य वही है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि जैसे पर्युषण पर्व में अपने परिवार के साथ प्रवचन सुने, अंतर्गत सत्र की आराधना करी, वैसे ही अगली जो यात्रा चलेगी वो परिवार के साथ करोगे तो पूरे परिवार को तीर्थ बनने का एक रास्ता मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।